अध्याय 1 पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियाँ। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानक है जो आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली यह संगठनों को उनके पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करता है, संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग और अपशिष्ट में कमी के माध्यम से प्रदर्शन, लाभ प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और हितधारकों का विश्वास है। ISO 14001 व्यवसाय सुधार उपकरण है जो संगठनों को लचीलेपन को लागू करने में मदद करता है और मजबूत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली उन्हें अधिक लचीला और टिकाऊ बनाती है। यह पर्यावरण प्रबंधन को एक संगठन के केंद्र में लाता है, पूरक बनाता है। व्यावसायिक रणनीति और समय के साथ पर्यावरणीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करना शामिल जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य सहित नवीनतम पर्यावरणीय सोच यह अधिक प्रदान करने में मदद करती है। पर्यावरण के लिए संरक्षण यह एक ढांचा है जो आपको बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ग्राहकों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाएं, साथ ही नियामक आवश्यकताएं इसका लचीला और फुर्तीला ताकि आप इसे अपने व्यवसाय के लिए उपयोगी बना सकें। इस प्रकार ISO 14001 2015 है, वास्तव में मूल्य जोड़ता है। ISO 14001 को आधुनिक व्यवसायों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए 2015 में संशोधित किया गया था और नवीनतम पर्यावरण संबंधी सोच यह नई उच्च स्तरीय संरचना NXSL पर आधारित है। HLS जो सभी ISO प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक समान ढांचा है, इससे रखने में मदद मिलती है। स्थिरता, विभिन्न बंधन प्रणाली मानकों को संरेखित करें, मिलान उपखंडों की पेशकश करें, शीर्ष स्तरीय संरचना के विरुद्ध और सभी मानकों पर समान भाषा लागू करें, यह इसे बनाता है। संगठनों के लिए अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को मूल रूप में शामिल करना अधिक सुविधाजनक है। व्यावसायिक प्रक्रियाएं, दक्षताएं बनाना और वरिष्ठ प्रबंधन से अधिक भागीदारी प्राप्त करना ISO 14001 और 2015 की प्रमुख आवश्यकताएं। इसमें 10 खंड दिए गए हैं। आइए समझते हैं ISO 14001 और 2015 की प्रमुख विशेषताएं और आवश्यकताएं क्या है। खंड नंबर 1, दायरा। यह खंड मदद के लिए मानक के दायरे या कवरेज से संबंधित है। संगठन अपने EMS के इच्छित परिणाम प्राप्त करते हैं। खंड 2, मानक संदर्भ। कोई मानक संदर्भ नहीं है। उदाहरण के लिए अन्य मानकों में अतिरिक्त आवश्यकताएं जिन पर विचार किया जाना है, उपवाक्य बरकरार रखा गया है। अन्य सभी प्रबंधन प्रणालियों की तरह समान नंबरिंग योजना को बनाए रखने के लिए मानक है। खंड 3, पहली नज़र में नियम और परिभाषाएं शब्दों और परिभाषाओं की सूची प्रतीत होती है। भ्रमित करने वाली बात है क्योंकि वे वर्णानुक्रम में नहीं हैं। इसके बजाय ISO द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण यह है, नियम और परिभाषाएं उसी क्रम में हैं जिस क्रम में वे मानक में दिखाई देते हैं। इसका उपयोग करना आसान हो सकता है। यह सूची अनुलग्नक C
में वर्णानुक्रमिक सूची के साथ संयोजन में है। एक संस्था भी करेगी। इच्छुक पार्टियों को उनके ईएमएस और उनकी ज़रूरतों के लिए प्रासंगिक पहचानने की ज़रूरत है। ये कर सकते थे। इसमें ग्राहक समुदाय, आपूर्तिकर्ता और गैर सरकारी संगठन शामिल हो सकते हैं। समय के साथ परिवर्तन अंत में अंतिम आवश्यकता स्थापित करना, लागू करना, बनाए रखना और करना है। मानक की आवश्यकताओं के अनुसार ईएमएस में लगातार सुधार करें। खंड नंबर 4, संगठन का संदर्भ। यह एक नया खंड है जो संगठन के संदर्भ को स्थापित करता है। ईएमएस और व्यवसाय रणनीति इसका समर्थन कैसे करती है। संगठन का संदर्भ उपवाक्य है जो शेष मानक को रेखांकित करता है। यह एक संगठन को पहचानने का अवसर देता है और उन कारकों और पक्षों को समझें जो ईएमएस को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले संगठन को प्रासंगिक बाहरी और आंतरिक मुद्दों को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। इसके उद्देश्य के अनुसार अंदर और बाहर दोनों ही प्रासंगिक मुद्दे क्या हैं जिनका या पर प्रभाव पड़ता है। ईएमएस के इच्छित परिणाम प्राप्त करने की इसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। ईएमएस क्या है, इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से मुद्दे होने चाहिए। इसमें न केवल पर्यावरणीय स्थितियां शामिल हैं जिन्हें संगठन प्रभावित करता है, बल्कि वे भी शामिल हैं जिनसे संगठन प्रभावित होता है। खंड नंबर 5, नेतृत्व। यह खंड शीर्ष प्रबंधन की भूमिका के बारे में है। वह व्यक्ति या लोगों को समूह जो उच्चतम स्तर पर संगठन को निर्देशित और नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की एकीकृत करके नेतृत्व और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं में प्रबंधन, शीर्ष प्रबंधन को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। प्रबंधन प्रणाली में भागीदारी और पर्यावरण नीति स्थापित करने की आवश्यकता, जिसमें प्रत्यक्ष से परे किसी संगठन के संदर्भ के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धताएं शामिल हो सकती हैं। आवश्यक है, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, शीर्ष पर अधिक फोकस है। प्रबंधन ईएमएस के निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संचार कुंजी है और शीर्ष प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ईएमएस उपलब्ध कराया जाए, संप्रेषित किया जाए, सभी पक्षों द्वारा बनाए रखा और समझा गया। अंत में शीर्ष प्रबंधन को प्रासंगिक नियुक्त करने की आवश्यकता है। जिम्मेदारियां और प्राधिकारी ईएमएस से संबंधित दो विशेष भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हैं। ISO 14001 के अनुरूप और ईएमएस प्रदर्शन पर रिपोर्टिंग है। खंड नंबर 6, योजना। यह खंड इस बात पर केंद्रित है कि एक संगठन दोनों को संशोधित करने के लिए कार्यों की योजना कैसे बनाता है। जोखिम और अवसर जो खंड 4 में पहचाने गए हैं, यह संगठन पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों को संबोधित करने की प्रक्रिया के बजाय नियोजन प्रक्रिया का विकास और उपयोग, कारकों की श्रेणी और ऐसे कारकों से जुड़े जोखिमों पर विचार करने की ज़रूरत है। उनके संभावित प्रभाव के अनुपात में और अवसरों में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे माल का स्थानापन्न, पहली बार इसका स्पष्ट उल्लेख है। असामान्य और आपातकालीन स्थितियां इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात एक विचार का संदर्भ है। जीवन चक्र के परिप्रेक्ष्य में और खंड नोट्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि महत्वपूर्ण पहलू बढ़ सकते हैं उन जोखिमों के लिए जो लाभकारी और प्रतिकूल दोनों हैं। इस खंड का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र इसकी आवश्यकता है। मापने योग्य पर्यावरणीय उद्देश्य स्थापित करें। अंत में यह खंड वह सब कवर करता है जिसका उल्लेख किया गया है।
परिवर्तन की योजना के रूप में इसे व्यवस्थित तरीके से करना होगा। संगठनों को चाहिए यह पहचानने पर विचार करें कि इसमें कौन शामिल हैं, परिवर्तन कब होने हैं और इसकी संभावनाएं क्या हैं। परिवर्तन के परिणाम। खंड 7 समर्थन। यह खंड सभी योजनाओं और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के बारे में है। किसी संगठन को उनके ईएमएस को पूरा करने में सक्षम बनाना, सीधे शब्दों में कहें तो यह बहुत शक्तिशाली है। सभी ईएमएस संसाधन आवश्यकताओं को कवर करने वाली आवश्यकता। संगठनों को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी ऐसे कार्य करने वाले लोगों की आवश्यक योग्यता जो इसके नियंत्रण में इसके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। प्रदर्शन। अपने अनुपालन दायित्वों को पूरा करने की क्षमता और यह सुनिश्चित करना कि वे प्राप्त करें। उचित प्रशिक्षण। इसके अलावा संगठनों को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सभी लोग काम करें। संगठन के नियंत्रण में पर्यावरण नीति के बारे में जानते हैं कि उनका काम कैसा होता है, इस पर प्रभाव और ईएमएस के अनुरूप न होने की निहितार्थ अंत में वहाँ है। प्रलेखित जानकारी के लिए आवश्यकताएं जो निर्माण, अद्यतन और नियंत्रण से संबंधित हैं। विशिष्ट डेटा का। खंड 8 संचालन। यह खंड योजनाओं और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। संगठन को अपने पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाना विशिष्ट है। आवश्यकताएं जो आउटसोर्स की गई प्रक्रियाओं पर नियंत्रण या प्रभाव से संबंधित हैं। जीवन चक्र के अनुरूप कुछ परिचालन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता। परिप्रेक्ष्य। इन 6 का मतलब है कि कितना वास्तविक या संभावित, इस पर गंभीरता से विचार करना। किसी संगठन की साइट आधारित के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम न होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव। संचालन को प्रभावित किया जाता है या जहां संभव हो नियंत्रित किया जाता है। अंत में खंड में यह भी शामिल है उत्पादों और सेवाओं की खरीद, साथ ही पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण। किसी संगठन के डिजाइन, वितरण, उपयोग और जीवन के अंत के उपचार से संबंधित आवश्यकताएं। उत्पादों और सेवाओं पर उचित स्तर पर विचार किया जाता है। खंड 9 प्रदर्शन मूल्यांकन। यह सब आपके ईएमएस को मापने और मूल्यांकन करने के बारे में है। सुनिश्चित करें कि यह प्रभावी है और यह आपको लगातार सुधार करने में मदद करता है। आपको विचार करना होगा क्या मापा जाना चाहिए, कौन से तरीके अपनाए जाना चाहिए और डेटा का विश्लेषण कब किया जाना चाहिए। और इस दिन रिपोर्ट किया गया एक सामान्य अनुशंसा के रूप में संगठनों को यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन सी जानकारी उन्हें पर्यावरणीय प्रदर्शन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आंतरिक ऑडिट की आवश्यकता होगी, किया जाना है और कुछ निश्चित ऑडिट मानदंड हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया जाता है। इन ऑडिट के परिणाम संबंधित प्रबंधन को सूचित किए जाते हैं। अंत में प्रबंधन समीक्षाएं निष्पादित करने की आवश्यकता होगी और प्रलेखित जानकारी को साक्ष्य के रूप में रखा जाना चाहिए। खंड 10 सुधार। इस खंड के लिए संगठनों को निर्धारित करने और पहचानने की आवश्यकता है। ईएमएस के निरंतर सुधार के अवसर। नित्य की आवश्यकता। ईएमएस एएस की उपयुक्तता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए सुधार बढ़ाया गया है। साथ ही इसकी प्रभावशीलता को बेहतर पर्यावरण के मद्देनज़र माना गया है। कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं जिनमें सुधारात्मक कार्यों को शामिल किया गया है। कार्रवाई। सबसे पहले संगठनों को गैर अनुरूपताओं पर प्रतिक्रिया करने और कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरे, वे यह पहचानने की आवश्यकता है कि क्या समान गैर अनुरूपताएं मौजूद हैं या संभावित रूप से हो सकती हैं। यह खंड संगठनों को निरंतर सुधार के अवसरों को निर्धारित करने और पहचानने की आवश्यकता है। ईएमएस प्रक्रियाओं में सुधार के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश करने की आवश्यकता है। उत्पाद या सेवाएं विशेष
रूप से भविष्य की ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।